हेलो दोस्तों, मास जीएस पे आप सबका स्वागत है। आज हमने पार्ट 2 लिया है, जो टेस्ट सीरीज़ रुक्मणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 है हमारा। ठीक है, पिछले एपिसोड में हमने किया था फर्स्ट एपिसोड में पार्ट 1 और ये हमारा 2 है। तो हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का डी, ओजोन। ठीक है, और याद रखना है कि 16 दिसंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर। गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, जस्ता। लोहे पर जस्ता जमा किया जाता है, सी सही ऑप्शन हो जाएगा। लोहे पर आर्द्रीय वायु की छोड़ देने पर उसके ऊपर लाल रंग की एक ढीली परत बैठ जाती है, जिससे जंग कहते हैं, इसे ही जस्ता हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 53 क्वेश्चन की तरफ। 53 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 कह रहा है कि सितारे की जगमगाहट का कारण डैश है, वायुमंडल की प्रतिबिंब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर वक्त पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। 53 54 है, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती हैं? तो 54 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, पाचक कक्ष। ठीक है, उसके बाद 55, क्वेश्चन नंबर 55। एक वाह प्रतिरोध आर को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर है। वाह प्रतिरोध में धारा के अधिकतम मान के लिए 55 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, आर जो है वो स्मॉल आर से छोटा हो जाएगा। ठीक है, 56 का आंसर हो जाएगा हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में, पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो 56 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। छोटी आंत की दीवारें आंतरिक रस निकालती है। छोटी आंत में निम्न एंजाइम, कौन कौन से छोटी आंत में एंजाइम होते हैं? तो याद रखिएगा, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, इरेप्सिन, ये सारी चीज़ होती है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 57 की तरफ। तो 57 नंबर हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सी एक कृत्रिम परिस्थिति की तंत्र नहीं है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? जंगल। 58 की तरफ चलते हैं। जायद मौसम के दौरान किस फसल का 58 जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तो जायद मौसम के दौरान किस फसल का? ए हो जाएगा, तरबूज। तो जायद क्या होता है जानते हैं? जायद फसल मई और जून में उगाई जाती है एवं जुलाई अगस्त में काटी जाती है। जुलाई अगस्त में इसको काट दिया जाता है जायद मौसम फसल को। ठीक है, रबी की फसल वहीं पर रबी है। रबी की बुआई के लिए ठंडा, फसल के पकने के समय गर्म मौसम चाहिए। ठीक है, खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। खरीफ फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा? धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का, कपास, अरहर इत्यादि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना है। ये 58 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पाद होता है? तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 59 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से 59 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रकाश के परकिरण का उदाहरण नहीं है? तो 59 का हो जाएगा डी, तारों का टिमटिमाना, इसका उदाहरण नहीं है। निम्न में से 60 क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो 4 कक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है? मगरमच्छ में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, मेंढक में कितना पाया जाता है? मेंढक एक एम्फोबिया प्राणी है, तो इसका आंसर दीजिए। मेंढक के हृदय कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद रखने का, मेंढक 3। मछली में कितना पाया जाता है? मछली हृदय में रेशमी 2 हृदय होती है, मछली में 2, और गिरगिट, ठीक है,
गिरगिट, देखिए गिरगिट में सबसे जहरीला गिरगिट पूछा जाता है, हीलोडर्मा एक जहरीला छिपकली है। ठीक है, आगे चलते हैं 61 की तरफ। 61 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 61 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ब्यूटेन का संरचना कौन सा है? तो ब्यूटेन का संरचना, ब्यूटेन का संरचना है C4H8। इसका आंसर 61 का हो जाएगा डी, C4 4 H10, 4 4 8 2 10। यह देखिए 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन 8 और 2 10, C4H10 और 4 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 62 की तरफ। सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल, मगरमच्छ, निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। तो क्या क्या पाई जाती है? इसका ऑप्शन क्या 62 का क्या हो जाएगा? 62 का बी हो जाएगा। ये अंडे देते हैं, ये सभी सभी अंडे देते हैं। नीचे दिए गए जीव कर्मश वस्तुओं में किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, बिच्छू। तो 63 का हो जाएगा डी, सिर्फ स्तनधारी पक्षी कीट। ठीक है, 64 पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, कोल्हल और ग्लूकोज, एल्कोहल और ग्लूकोज। ठीक है, 65 दाद, रिंग वॉर्म। 65 हमारा रिंग वॉर्म किस प्रकार की बीमारी है? तो रिंग वॉर्म कैसी बीमारी है? बी इसका आंसर हो जाएगा, फंगल बीमारी है। ठीक है, उसके बाद 66 क्या कह रहा है? ब्रेड के फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो ब्रेड को फुलाने के लिए क्या मिलाया जाता है? ब्रेड को फुलाने के लिए बी इसका आंसर हो जाएगा, यीस्ट मिलाया जाता है, यीस्ट। ठीक है, 67 हमारा क्या कर रहा है? एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरेखित होता है। 67 का हो जाएगा डी, उत्तर दक्षिण की तरफ। माँ के गर्भ में बच्चा 68 बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, किस माध्यम से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 68 का डी, बीजांडास प्लेसेंटा बीजांडासन जिसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 69 की तरफ। ठीक है, 69 का नीला थाथा का रासायनिक नाम कॉपर क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। उसके बाद 70 किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातों में ध्वनि तरंगें डैश के कारण सुनाई देती है, किस कारण सुनाई देती है? तो 70 का आंसर हो जाएगा बी, डिफ्रैक्शन, विवर्तन के कारण। ठीक है, उसी के साथ आप चलते हैं 71 की तरफ। 71 का क्या होगा? पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी की हड्डी जोड़ता है? तो पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी से हड्डी जोड़ता है? 71 का हो जाएगा डी, लिगामेंट, स्थित बंध। ठीक है, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? 72 का हो जाएगा डी, दूरी की इकाई है। ठीक है, पेंसिलिन एक डैश है? 73 का हो जाएगा बी, कवक है। पेंसिलिन एक कवक है। उसके बाद चलते हैं 74 की तरफ। 74 हमारा क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? 74 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 74 का याद रखना है, सी, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। 75 कोशिका की ऊर्जा इकाई, एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? 75 का आंसर हो जाएगा सी, एटीपी, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट को कहा जाता है। ठीक है, 76 वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो 76 का हो जाएगा डी, ग्रेग मेंडल ने की थी। किस गैस? 77 किस गैस को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो 77 का आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हंसाने वाले गैस भी कहा जाता है। उसके बाद 78 में चलते हैं। 78 क्या कह रहा है? 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो 78 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 78 नंबर 78 का है सी, फिटकरी का।
शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? विलाई कहाँ पाया जाता है? 79 का हो जाएगा ए, छोटी आंत में विलाई पाया जाता है। ठीक है। 80 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 80, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसके लेंस की कितनी होगी? तो 80 का हो जाएगा डी, मतलब 4D। ठीक है। प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाली पहले वंश कौन थे वैज्ञानिक? तो ये है 81 क्वेश्चन नंबर। 81 का क्या हो जाएगा? सी, आइजैक न्यूटन। कौन थे? आइजैक न्यूटन। उसके बाद चलते हैं 82 की तरफ। 82 का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्विनीन मलेरिया। 82 हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष की से प्राप्त की जाती है। तो 82 का क्या हो जाएगा? सी, कुनैन। उसके बाद 83 नंबर, मानव आँख में मौजूद डैश अंधकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो कौन सा होता है? 83 का हो जाएगा ए, पीला। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 84 क्वेश्चन नंबर। 84 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर MPK क्या दर्शाता है? तो इसमें क्या दर्शाता है? 84 का हो जाएगा बी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है। उसके बाद 85, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो 85 का हो जाएगा सी, बहुत आसान क्वेश्चन, सर्वाहारी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग %% है। 86 का हो जाएगा ए, 0.03%। पृथ्वी या 87 नंबर, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमश ऊपर और नीचे के होने वाली वृद्धि क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? 87 नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। 88 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो 88 का हो जाएगा डी, मैलपीकी नलिकाएं। उसके बाद चलते हैं 89 की तरफ। 89 कह रहा है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो 89 का ए हो जाएगा, ऑस्मियम। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 90 का ए हो जाएगा, पावोक्रिस्टेटस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? 91 का हो जाएगा ए, मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। मार्च 2026 तक याद रखना है, मार्च 2026। 92 का लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित किया जाता है। तो 92 का आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोजन अधिनियम किस वर्ष 93 नंबर किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो 93 का इम्पोर्टेंट है बी, 1990 में। ठीक है। निम्नलिखित में किसने अनुच्छेद 356 का सुरक्षा कपाट कहा जाता है? 94 का बी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा। ठीक है। उसके बाद 95 क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन से एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो 95 का हो जाएगा बी, विचरण की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। 95 हो गया। 96 आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ कहाँ हुआ? 96 पूछ रहा है कहाँ हुआ? सी, इंग्लैंड में हुआ। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 97 का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 97 का आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड में। 97 का हो जाएगा सी, इंग्लैंड में। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 98 की तरफ। 98 क्वेश्चन नंबर। 98 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन से एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो 98 का हो जाएगा बी, जॉन साइमन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। 99, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होके किससे जुड़ा है?
तो ये है 99, 99 का हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? 100 का हो जाएगा भगत सिंह का स्मारक ए, फिरोजपुर में स्थित है। उसके बाद चलते हैं 101 की तरफ। 101 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 101 भगत सिंह का स्मारक 101 कह रहा है कनिष्क की समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति सभापति कौन थे? 101 का हो जाएगा हमारा डी, वसुमित्र। मोहम्मद बिन तुगलक 102 अपनी राजधानी दिल्ली से ले आया, कहाँ ले आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी 102 दौलताबाद ले आया था। उसके बाद 103 कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो 103 का हो जाएगा डी मतलब सरदार पटेल। ठीक है। 104 शोला वन पाए जाते हैं, शोला वन कहाँ पाए जाते हैं? 104 का हो जाएगा सी, पश्चिम घाट केरल में पाए जाते हैं। 105 सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? 105 का हो जाएगा हमारा जवाब सी, प्रति व्यक्ति आय। किस वर्ष 106 किस वर्ष MRTP आयोग की स्थापना की गई? 106 का हो जाएगा बी, 1969 में की गई। निम्नलिखित में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? 107 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गहरा गर्त चैलेंजर है। ठीक है। 108 भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? तो 108 का हो जाएगा बी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। ठीक है। 109 सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामंत डैश है। तो 109 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, घटता है। ठीक है। 110 की तरफ चलते हैं। 110 क्वेश्चन नंबर है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है 110 का ये भारत और पाकिस्तान के बीच, अच्छा भारत और चीन के बीच क्या है? 49वीं समांतर रेखा USA और कनाडा के बीच, 49 USA एंड कनाडा के बीच। ठीक है। और भारत और बांग्लादेश 38वीं रेखा उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच, 38वीं रेखा उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच, 38 पैरेलल लाइंस नॉर्थ कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच। ठीक है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? 111 का हो जाएगा सी, नूरजहां ने बनवाया था। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, 112 का ए हो जाएगा कवैक के। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है? 112 हिंदू वृद्धि दर 112 का ए हो जाएगा, हिंदू वृद्धि दर के जनसंख्या से संबंधित है। 112 का ए क्या कहे के हिंदू वृद्धि दर किस संबंधित है? ये जनसंख्या से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद 114 वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई? तो 114 का आंसर हो जाएगा बी, अमीर अली के अध्यक्षता में स्थापित हुई। 115 क्या है? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन की तीव्र करने की कर्म की गई, लोगों शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद हुए जो बिहार के सम्मिलित है, तो इसका मिलाना है, तो इसका ऑप्शन जो मिलाने वाला फूलेन प्रसाद श्रीवास्तव, 115 का हो जाएगा बी मतलब 2, ए का हो जाएगा 2, फूलेन प्रसाद श्रीवास्तव सीवान से। उसके बाद बी का हो जाएगा 3, श्याम बिहारी लाल गया से। उसके बाद सी का हो जाएगा ध्रुव कुमार 1 डुमरांव से, कुपिल मुनि 2 सीवान से। ठीक है। अब चलते हैं 116 की तरफ। किसको पार 116 किसको पार कर लेने के एक दिन जुड़ जाता है? तो 116 का हो जाएगा सही ऑप्शन डी, 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के उत्पादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 117 का हो जाएगा ए, अनुच्छेद 73 में, आर्टिकल 73 में। ठीक है। उसके बाद 118 निम्न से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? तो 118 का हो जाएगा सी, HD देवगौड़ा। नियंत्रक व महालेखा परीक्षण अपना
प्रतिवेदन निम्न में से किसे प्रदान करते हैं? तो 119 का हो जाएगा 119 का हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को। भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 120 का हो जाएगा सी, 2005 और 6 में किया गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 121 की तरफ। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 121, किस सुल्तान ने हज़रत आला की उपाधि को धारण किया? किस सुल्तान ने हज़रत आला की उपाधि को धारण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का डी, शेरशाह सूरी ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? 122 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 122 का हो जाएगा सी, 1927 ईस्वी में। भारत के दक्षिण सदन का नाम क्या है? तो 123 का हो जाएगा सी, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 124 का हो जाएगा भारत में निम्न में से कौन सी संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो 124 का हो जाएगा हमारा डी, प्रच्छन्न बेरोजगारी उपयुक्त सभी, लोक सेवा समिति, प्रतिकूल समिति, सरकारी उपक्रम समिति। 125 में देखेंगे 125 क्वेश्चन नंबर, वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जहां व्यावसायिक गति विधि में सामान्य मंदी होती है। सामान्य मंदी तो उसे कहा जाता है। तो 125 का हो जाएगा बी, चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, 126, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 126 का डी, 1871 में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 127 नंबर क्या कह रहा है? 127 नंबर कह रहा है बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य डैश में स्थित है। तो 127 का आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक में स्थित है। अधिकांश 128 मौसमी घटनाएं डैश में उत्पन्न होती है। 128 का बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल में उत्पन्न होती है। 129, मत देने का अधिकार कैसे अधिकार है? मत देने का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी का पूछा हुआ, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ। 129 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, कानूनी अधिकार है। ठीक है, 130 पर चलते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीएनपी एंड जीडीपी में क्या अंतर है? तो 130 का हो जाएगा डी, विदेशी से प्राप्त शुद्ध साधन आय। बिहार 131, बिहार में चूना पत्थर और पाइरेट का सबसे विशाल भंडार डैश जिले में है। 131 का हो जाएगा हमारा सी मतलब रोहतास में है। ठीक है, उसके बाद 132, यदि आप घड़ियाल के उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं, निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना सबसे सही है? 132 का ए हो जाएगा, चंबल नदी पर जाना सही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया? विधि में समकक्ष जाति, वंश या क्षत्रिय पुरुष का लिहाज किए हैं समानता होनी चाहिए। तो किस विधि में? 133 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1932 में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। 134 हमारा कहते हैं राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, किसने कहा? तो 134 का हो जाएगा सी, महात्मा गांधी ने कहा राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। 135 क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट। 135 का मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। 135 का ए। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 136 का हो जाएगा ए, मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 137 की तरफ। 137 क्वेश्चन नंबर कह रहा है मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस की एक अधिवेशन में अध्यक्ष भाषण में किसने कहा? 137 का ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसने के द्वारा किया गया? 138 का हो जाएगा बी, लॉक के द्वारा। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा 139 का हो जाएगा डी, जापान की मुद्रा है येन। 1857 क्रांति में पटना के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 140 का हो जाएगा सी, पीर अली ने पटना से 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया। जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 141 का हो जाएगा ए, कौस्तव चटर्जी। जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक
जादूनामा के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 142 का हो जाएगा सी, जावेद अख्तर। जादूनामा के लिखा है जावेद अख्तर ने, ठीक है। 143वां क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है। 143 का हो जाएगा बी, वाराणसी में किया गया, ठीक है। 144, 117 फरवरी 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच धर्म योजन का अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? 144 का हो जाएगा बी, शिगा प्रांत जापान में। पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? 145 का हो जाएगा डी, रणवीर सिंह को। उसके बाद 146, मई 2023 IPL में इतिहास का सबसे तेज शतक किसने बनाया? तो इसने यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स से, ठीक है। 147 नंबर को क्वेश्चन क्या करें? मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर से किसे सम्मानित किया गया? योगी आदित्यनाथ को, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। 148, किस राज्य के पूर्व मंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 से निधन हो गया? तो वो कहाँ से थे प्रकाश सिंह बादल? 148 का सी, पंजाब से थे, ठीक है। 149 क्या है क्वेश्चन? 149 को देखते हैं। 149, विश्व यकृति दिवस 2023 की तिथि को मनाया गया? तो 2149 का हो जाएगा बी मतलब 19 अप्रैल को। किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग दिया गया है? बिहार के। 150 का ये हो जाएगा। यह चावल बिहार के पश्चिम चंपारण में होता है, मरचा चावल, ठीक है। ये काली मिर्च की तरह दिखता है। तो ये थे हमारे आज के जो टेस्ट सीरीज़ 2 का क्वेश्चन। हम अब फिर से टेस्ट सीरीज़ 3 लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये शेयर कीजिए। आने वाले BPSC में हर किसी को क्वालिफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से तैयारी कीजिए, NCERT को ज़रूर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।